नमस्कार। बीजेपी के बड़े विधायक नितेश राणे जी ने फिर से एक बार हमला किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर। फिर से एक करारा झटका दे दिया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। आखिर क्या बड़ा बयान दिया, क्या बड़ा खुलासा किया। इसके पहले भी करजत फार्म हाउस में 2000 के करोड़ों रुपए होंगे। करजत फार्म हाउस में इंटीरियर पूरी तरीके से अंडरग्राउंड बनाया गया है, गुफा बनाया गया है, पैसे का गोदाम है। ऐसे तमाम खुलासे नितेश राणे जी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर किया था, लेकिन फिर से एक बार ऐसा बयान दे दिया, ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे महाराष्ट्र की पूरी सत्ता में हड़कंप मच गई है। आदित्य ठाकरे के युवा सेना ने भी कैसे इस्तीफा दे दिया है और कैसे आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से कमजोर होते हुए जा रहे हैं। चुनाव आने वाली है, सर्वे में क्या आया ये भी आपको बताएंगे, सकल सर्वे में। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि नितेश राणे ने एक ऐसा खुलासा किया कि 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उद्धव ठाकरे ने मातोश्री 2 के इंटीरियर डिजाइन में। यह बहुत बड़ा खुलासा, इंटीरियर में 250 करोड़ रुपए का खर्च किया है उद्धव ठाकरे ने। मातोश्री 2 बनाया जा रहा है। नितेश राणे जी ने यह भी कहा कि ये 250 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। महाराष्ट्र की जनता का ये सारा पैसा है, सिर्फ मातोश्री 2 बनाने के लिए इंटीरियर में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब इसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसे किसके हैं, किसके द्वारा दिया गया है, कौन इसका असली हकदार है, ये बताएं उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र जनता के पैसे तो नहीं है ये सारे। तो ऐसे तमाम सवाल नितेश राणे जी ने शुरू कर दिए हैं पूछने। तो अब बौखलाहट चारों तरफ से आ रही है और ऐसे तमाम खुलासे नितेश राणे करते रहते हैं और इसी का प्रतिफल उनको यह मिलता है कि उनके ऊपर या तो केस हो जाता है या फिर उनको जेल में डालने की कोशिश की जाती है। एक झटका तो यह मिल रहा है। अब इस पे जांच की मांग कर रहे हैं नितेश राणे कि इस पे जांच की मांग हो, आखिर ये पैसे किसके द्वारा दी गई है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को भी बड़ा झटका मिल गया। युवा सेना के कोर कमेटी ग्रुप से राहुल कनाल ने इस्तीफा दे दिया है। और यह राहुल कनाल कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। राहुल कनाल के इस्तीफा देने से युवा सेना के कोर कमेटी ग्रुप से बहुत बड़ा झटका लग चुका है आदित्य ठाकरे को। लेकिन क्यों राहुल कनाल ने युवा सेना कोर कमेटी ग्रुप को छोड़ा, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन जरा यह जान लीजिए कि राहुल कनाल आखिर व्यक्ति कौन है और इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को। राहुल कनाल एक उद्यमी व्यक्ति हैं और राहुल कनाल की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, जिसमें कि सलमान खान, विराट कोहली, ऐसे तमाम लोगों से इनकी पहचान है। और इन्हीं तमाम लोगों की पहचान की वजह से राहुल कनाल के द्वारा आदित्य ठाकरे सलमान खान से मिलते हैं, विराट कोहली से मिलते हैं। और राहुल कनाल के ऊपर आरोप भी लगा हुआ है। आरोप क्या लगा हुआ है? दिशा सालियान मामले में नितेश राणे जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। यानी कि जहां आदित्य ठाकरे का नाम आता है वहां पे राहुल कनाल का भी नाम आता है। तो राहुल कनाल ने युवा सेना के कोर कमेटी ग्रुप को क्यों छोड़ा, ये सवाल अब चारों तरफ से पूछे जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया राहुल कनाल ने? तो यहां पर राहुल कनाल ये बोलते हैं कि युवा सेना के पदाधिकारी जो हैं वो दखल दे रहे हैं काम में राहुल कनाल को। तो इसलिए राहुल कनाल ने युवा सेना के कोर कमेटी ग्रुप को छोड़ दिया और यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे को तो समय है ही नहीं युवा सेना के युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की, लोगों से मुलाकात करने की। ये तो दूसरे जगह पे जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब इसलिए कमेटी ग्रुप को, कोर कमेटी ग्रुप से इस्तीफा दे दिया राहुल कनाल ने। राहुल कनाल के ऊपर आयकर विभाग का भी छापा पड़ा था। अब मामला यह आ गया है कि ठाकरे परिवार राहुल कनाल को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, समझाने की पूरी कोशिश कर रही है।
लेकिन राहुल कनाल मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि मैं युवा सेना अब ज्वाइन ही नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस समस्या की वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से तिलमिला रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे एक तो पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे की कोर कमेटी ग्रुप से इस्तीफाएं जा रही हैं, यानी युवा सेना डूब रही है। तीसरी तरफ एक सकल सर्वे हुआ और सकल सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को कितने लोग जानते हैं, शिंदे फडणवीस को लोग कितने पसंद करते हैं, उद्धव ठाकरे को कितने लोग पसंद करते हैं। ये एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में जो रिपोर्ट आई उसको जान करके आप ताज्जुब रह जाएंगे। पहला कि नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो यहां पर एक सकल सर्वे किया गया कि महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को कितनी चाहती है। सर्वे में यही आया कि जितने विपक्षी दल हैं, किसी को 2% लोग चाहते हैं, किसी को 4% लोग चाहते हैं, किसी को 12% लोग चाहते हैं, जिसमें केजरीवाल, नीतीश कुमार, केसीआर को 2% लोग ही चाहते हैं, तो ऐसे तमाम, ममता बनर्जी, लेकिन सबसे ज्यादा 40% से ज्यादा यह जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ही अगले चुनाव में प्रधानमंत्री हों। सबसे ज्यादा ये वही जनता है जो पिछले बार नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाई थी। आज वो जनता से पूछा गया तो वो जनता नरेंद्र मोदी जी का ही नाम ले रही है। अब महाराष्ट्र की जनता से सकल सर्वे में यह पूछा गया कि शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता को वोट देनी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, किसको आप समर्थन देंगे। तो रिपोर्ट में यह आया, चौंक जाएंगे आप। महाराष्ट्र की जनता यह चाहती है, ना एक ना शिंदे को उतना सपोर्ट मिला, मतलब उद्धव ठाकरे से तो ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो एकदम समर्थन नहीं मिला। लेकिन सकल सर्वे में जो रिपोर्ट आया वो ये आया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को साइड करके बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला, 48.5% का समर्थन मिला। यानी महाराष्ट्र की जनता भाजपा को चाहती है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बने। राम कदम ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी की जीत होगी। शरद पवार कितना भी बारिश में भीगने की कोशिश करें, लेकिन जीत तो बीजेपी की होगी। तो ये तमाम चीजों की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं अजित पवार। इस पे प्रतिक्रिया दे दिया है। अजित पवार ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे कितना भी सिर पीट लें, सरकार तो शिंदे और फडणवीस की ही रहेगी। अब इस बयान में साफ तौर पे यह लगता है कि शिंदे फडणवीस की सरकार का समर्थन कर रहे हैं अजित पवार। क्या आगे का कोई प्लान है, ये तो अब वक्त बताएगा।